डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 डेटा बेसिक्स की कुछ फर्दर डिटेल्स देखते हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिकली ये। यहाँ पर तो स्टार्ट में डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस बताया हुआ है कि डेटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स है, फिगर्स है, और इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है। आप इसको रीड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इजीली, ये सिंपल है, आपको कल समझ आ गया होगा। वही चीज़ है, आपसे दोबारा से देख सकते हैं। आज ज़रा देखते हैं फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड में क्या डिफरेंस है। डिफाइन फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड इन डिटेल। इसकी जस्ट शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हम ज़रा देखते हैं। फील्ड, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करेक्टर्स एंड इज कॉल्ड फील्ड। यानी एक या एक से ज़ायद करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो फील्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये नीचे ये वाला एक बॉक्स, ठीक है। ये जो एक बॉक्स है, इसमें 001 लिखा हुआ है, तो ये यानी एक या एक से ज़ायद करेक्टर्स का मजमुआ है। तो इसको क्या कहा जा रहा है? फील्ड कहा। यानी एक जो बॉक्स है, इसको हम कहते हैं, एक सेल भी कहते हैं समटाइम्स इसको, दैट इज दिस इज़ अ फील्ड। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस बाय द यूज़र। यानी सबसे छोटा यूनिट है जो कोई यूज़र एक्सेस कर सकता है डेटाबेस में। द नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज़ यूनिक। हर फील्ड की जो उसका नाम है ना, वो यूनिक है। फॉर एग्जांपल, ये जो अली रज़ा की एक फील्ड है, ठीक है, इसकी फील्ड का नेम क्या है? नेम। और ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, इसकी फील्ड का नेम क्या है? हायर डेट। तो हर फील्ड का एक यूनिक नेम है, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक कॉलम में फॉल कर रही है, राइट। द data type of field indicates the type of data that can be stored in the field। अब देखिए, हर एक जो फील्ड है ना, उसका कोई डाटा टाइप है। फॉर एग्जांपल, अली रज़ा है, एक फील्ड है ये, इसकी डाटा टाइप क्या है? टेक्स्ट होगी यकीनन, अल्फ़ाबेट, जिसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ सकती है। इसी तरह जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है, इसकी डाटा टाइप क्या है? न्यूमेरिक, ठीक है। ये जो एम्प्लॉय आईडी है, इसकी इस फील्ड की जो है आपकी डाटा टाइप, वो क्या है? न्यूमेरिक। इसमें सिर्फ न्यूमेरिक टाइप का डाटा आ सकता है। इसी तरह ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसकी जो हाई यानी हायर डेट के कॉलम का जो आपके है डेटा टाइप, वो क्या है? डेट होगी। तो इसी तरह फ़ोन में आपका नंबर है, सिर्फ नंबर हो सकता है, इसमें टेक्सचुअल या अल्फ़ाबेट्स का डाटा नहीं आ सकता। तो फ़ोन की जो डाटा टाइप है, वो क्या है? न्यूमेरिक। तो डाटा टाइप क्या होती है? असल में जिस टाइप का डाटा आपकी कॉलम में स्टोर हो रहा है, जिस फील्ड में स्टोर हो रहा है, वो क्या है? उसकी डाटा टाइप। तो हर फील्ड की एक डाटा टाइप होती है। वैसे फील्ड को हम कॉलम के साथ भी सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। ईच फील्ड कंटेन्स वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हर फील्ड में एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही पाई जाती है। फील्ड साइज डिफाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड। जबकि फील्ड साइज जो होता है ना, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल, ये एम्प्लॉय आईडी की फील्ड है, इसमें इसका जो मैक्सिमम साइज है, सपोज हम कहते हैं अगर 4 है, तो वो 4, इसमें ठीक है 3 सिफर भी दिखा दिए। इट मीन्स ये पता लग रहा है हमें कि इसका 4 डिजिट्स ही इसका मैक्सिमम साइज है, वो इससे 5 या 6 डिजिट्स नहीं ले सकता। तो हर फील्ड का कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं जो उसमें स्टोर हो सकते हैं। द एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल आर द एग्जांपल ऑफ फील्ड। तो ये सारी आपकी क्या हैं? फील्ड्स हैं, या इनकी, या फिर ये कॉलम नेम्स हैं इनफैक्ट। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जो देखें, एक टेबल होता है ना, टेबल की जो एक रो अगर आप ले लें, तो उसको रिकॉर्ड कहा जा रहा है। सपोज एक स्टूडेंट की रो आप ले लें, तो स्टूडेंट का वो रिकॉर्ड कहलाएगा। पूरी रो जो है ना, कंप्लीट रिकॉर्ड रो, तो वो एक रिकॉर्ड कहलाएगा। और उसको भी एक सिंगल यूनिट के तौर पर अगर आप देखें, ज़ाहिर है एक रो में काफ़ी सारी फील्ड्स होंगी ना। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट की एक रो ले लें आप, तो उसमें एक फील्ड होगी रोल नंबर की, ठीक है, एक उसकी फील्ड होगी उसके नेम की, एक फील्ड होगी फादर नेम की। वो सब मिलाकर, वो सारी फील्ड्स मिलाकर ही आखिरकार वो रिकॉर्ड बना रही हैं। तो अगर आप उसको एक सिंगल यूनिट ट्रीट कर लें, उस पूरी रो को, तो वो क्या कहलाएगा? एक रिकॉर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। उसी तरह यहाँ इसने एग्जांपल दे दी एम्प्लॉय की, कि एम्प्लॉयर आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल एंड फ़ोन, ये सारा मिलाकर सब फील्ड्स को अगर आप ज्वाइन कर दें, तो वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा एम्प्लॉयर का। तो वो क्या कहलाएगा?
एक रिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जनाब इसके बाद जो आ रहा है, लेट्स सी। आई होप कि थोड़ा सा क्लियर होगा। थोड़ा सा डार्क हो गया, मैंने फ्लैश ऑन कर दी थी, थोड़ा सा डार्क, लेकिन ये क्लैरिटी ज़रूर है, थोड़ी सी क्लियर है वैसे, लेकिन ना वो आई थिंक प्रॉब्लम शायद ना हो। फाइल क्या है जी? A collection of related records used as a single unit is called file. फाइल आप किसे कहेंगे? मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं ना। देखिए अभी आपने देखा कि बहुत सारे करेक्टर्स का मजमूआ क्या कहलाते हैं? आपकी फील्ड कहलाती है। बहुत सारी फील्ड्स का मजमूआ क्या कहलाता है? एक रिकॉर्ड कहलाएगा। अभी आपने देखा रिकॉर्ड की डेफिनेशन। इसी तरह बहुत सारे रिकॉर्ड्स का जो मजमूआ है ना, वो कहलाएगी एक फ़ाइल। आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के रिकॉर्ड्स को आप यकजा कर दें, मिला दें, तो वो क्या बन जाएगी? एक फ़ाइल बन जाएगी। तो इट मीन्स बहुत सारे रिकॉर्ड्स का अगर आप एक सिंगल यूनिट के तौर पर अगर आप ट्रीट करें तो वो सिंगल यूनिट क्या कहलाएगा? एक फ़ाइल कहलाएगी। राइट। तो फाइल इज़ आल्सो नोन एज डाटा सेट। फाइल को बच्चे आप डाटा सेट भी कहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फाइल इज़ आल्सो नोन एज, फिर आप वहाँ लिखेंगे डाटा सेट भी कहते हैं इसको। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क। फाइल्स आपकी डिस्क पे भी स्टोर होती हैं, या फ्लैश ड्राइव पे भी होती हैं, और ऑप्टिकल डिस्क जो आपकी सीडी है उस पर भी हो सकती हैं। The employee file may contain the records of hundreds of employees. एक एम्प्लॉय फाइल में बहुत सारे हंड्रेड्स के हिसाब से, इवन मिलियंस के हिसाब से रिकॉर्ड्स जो हैं वो हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसने एग्जांपल में दिखाया, ये एम्प्लॉय आईडी का रिकॉर्ड 005 का रिकॉर्ड है, दूसरा जनाब ये 004 का रिकॉर्ड है जमाल नासिर का, उसके बाद 003 अब्दुल्ला का रिकॉर्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलकर आपकी फ़ाइल बनाते हैं, और वो फिर फाइल जो है ना आपकी स्टोर होती है हार्ड डिस्क में। ईच एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेम फील्ड्स। हर एम्प्लॉय के जो रिकॉर्ड में एक ही तरह की, एक ही जैसी फील्ड्स होती हैं, ठीक है ना। ज़ाहिर है हर एक के रिकॉर्ड में अगर नेम की फील्ड है तो वो सबके रिकॉर्ड में सेम होगी, मगर डाटा डिफरेंट होगा। हर फील्ड के अंदर डाटा जो है वो उसके हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से वेरी करेगा। राइट जी, आई होप कि फ़ाइल क्लियर हो गया होगा। फ़ाइल बेसिकली टेबल जो होता है ना आपका, हर टेबल के बच्चे एक फ़ाइल बन रही होती है, तो उस टेबल को ही आप समझ लें हम फ़ाइल कह रहे हैं जो, और वो एक टेबल बहुत सारे रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। अच्छा जनाब, अब ये फ़ाइल की कुछ टाइप्स होती हैं डिफरेंट, उन्होंने फॉर एग्जांपल यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपकी फ़ाइल की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। बल्कि इससे पहले जो कुछ आसान टाइप्स हैं वो आप सामने मैं पहले रखता हूँ, इसको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है, ये कल पढ़ाऊँगा। जो आसान टाइप्स है ना आज ज़रा वो आपको मैं बता दूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अभी हम आते हैं कि फ़ाइल टाइप्स, ये वाली फ़ाइल टाइप्स हैं, और ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है समटाइम्स, लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में, कि डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप बताएंगे जनाब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास दो तरह की फ़ाइल्स होती हैं, एक बेटा प्रोग्राम फाइल होती है और एक डेटा फाइल होती है। डेटा फाइल ऐसी फ़ाइल है जो जिसमें डाटा स्टोर हो रहा था आपका, आपकी मैंने फ़ाइल बनाई स्टूडेंट्स की, सब स्टूडेंट्स का डाटा उस पर स्टोर कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी? डेटा फाइल कहलाएगी। इसी तरह एक और फाइल होती है जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम फाइल, जिसमें कुछ आपकी कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं, सॉफ्टवेयर की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कैरी कर रहा होता है, और वो सारी कमांड्स होती हैं उस फाइल के अंदर, वो एग्जीक्यूट होती हैं। मतलब उसमें कोई डाटा नहीं होता है सच, ठीक है, मगर सारी क्या होती हैं उस फाइल में? कमांड्स होती हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रोग्राम फाइल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें इसकी डिफाइन किया गया, टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल, जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी। प्रोग्राम फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .com या फिर .exe। These files contain the instruction that can be directly executed by the computer। और फिर ये फाइल्स आप कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, तो हम इसे कहेंगे प्रोग्राम फाइल। आप जब प्रोग्राम बनाएंगे, आपने देखा ना सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग की है, पढ़ी है, अभी प्रैक्टिकल हम करेंगे इंशाल्लाह।
तो उसमें आपकी एक एक्जी फाइल क्रिएट होती है। जब प्रोग्राम आप रन करते हो ना, तो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, और उस एक्जी फाइल में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी होती हैं तमाम प्रोग्राम से रिलेटेड। तो वो आपकी क्या है, प्रोग्राम फाइल। इस तरह कॉम की फाइल भी होती है, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपकी एक साथ वो रन कर रही होती हैं। तो इसके मुकाबले में आपकी कौन सी है, डाटा फाइल। और डाटा फाइल आपकी कोई ना कोई डाटा कैरी कर रही होती है। फॉर एग्जांपल देखें, डाटा फाइल, ये आपकी टाइप्स दी हुई हैं डाटा फाइल की। नोट पैड की एक फ़ाइल जिसमें डाटा स्टोर होता है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट की फ़ाइल, ठीक है, डेटाबेस की कोई फ़ाइल, इमेज प्रोसेसर, ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर, इन सब की कोई ना कोई फ़ाइल होगी इन सब सॉफ्टवेयर्स की। तो और उन सब की ज़ाहिर है डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं हर सॉफ्टवेयर की। तो उस इन तमाम फाइल्स को हम क्या कहेंगे, डाटा फाइल, क्योंकि इनमें डाटा स्टोर हो रहा होता है। या तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है, या न्यूमेरिक फॉर्म में, या कोई इमेज बेस्ड डाटा, कोई ऑडियो या वीडियो बेस्ड डाटा इनमें स्टोर हो रहा होता है। आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर। हाँ, ये डाटा फाइल किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में क्रिएट हो रही होती है जो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर। डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टोर डिफरेंट डाटा फाइल, डिफरेंट फॉर्मेट। हर सॉफ्टवेयर का एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। स्प्रेडशीट का अपना एक फॉर्मेट होगा, वर्ड प्रोसेसर का अपना एक फॉर्मेट होगा, ठीक है। डाटा फाइल्स जनरली ओपन इन द सेम सॉफ्टवेयर। नॉर्मली एक एक्सटेंशन की जो फाइल है वो उसी सॉफ्टवेयर में ओपन होती है, किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होती। इट कैन आल्सो बी ओपन इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट। हो सकता है समटाइम्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपकी एक ही फाइल की एक्सटेंशन को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉट टी एक्स टी है, ये जनरली हर सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगी जो ये सपोर्ट वो कर रहा होता है, राइट। नेक्स्ट बच्चे आपका है, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स और स्टोरेज मीडिया। आप स्टोरेज मीडिया पर किस तरह से फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, ये चलें हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज लेट मी चेक, हमारा कितना टाइम हो गया, 12 मिनट्स हो गए। ओके, चलें मैं एक दो बातें और कर लेता हूँ, ये फिर हम कल स्टडी करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहता इसका आज जनरली और इस पे देख लेते हैं। तो आपके बच्चे दो तरह की फाइल्स आपने स्टडी की, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल, ठीक है। और ये किस तरह से इनको डिवाइड किया गया, इसे हम कहते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिवाइड किया गया। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें ना, स्टार्ट में ज़रा इसको रीड भी कर लें। द फाइल्स आर गिवन प्रॉपर नेम्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी प्रोग्राम, यानी आपकी जो इसमें फंक्शनल कि उनका क्या फंक्शन है आपकी फ़ाइल का, उसके अकॉर्डिंगली इसको नाम दे दिया गया, और ज़ाहिर है उसके साथ एक फ़ाइल की एक्सटेंशन भी लगा दी गई। अब आप समझते हैं कि फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या है, जो कि एक डॉट से सेपरेट हो रही है। फाइल को रिकग्नाइज करने के लिए अ, इसके साथ एक डॉट के साथ एक सफिक्स लगा दिया जाता है, ठीक है, डॉट कॉम, डॉट एक्जी, डॉट डॉक, या जो भी है। तो द एक्सटेंशन इज नॉर्मली साइन बाय द सॉफ्टवेयर इन विच द फाइल इज क्रिएटेड। और ये एक्सटेंशन कौन साइन करता है, आपका सॉफ्टवेयर जिसमें वो फाइल क्रिएट हो रही है। तो बेटा ये थी आपकी टाइप्स, फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें ये डिफरेंट तरह की एक्सटेंशन की फाइल्स हैं। अब यहाँ पर ज़रा अब आप देखें कि इमेज प्रोसेसर का जो डाटा है उसमें ये है, टिफ है, जेपैग है, जिफ है, बीएमपी, ठीक है। और डेटाबेस में हम जो यूज़ करेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, डॉट DBF, सॉरी MDB, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस वाली इसका एक्सटेंशन होगी। और स्प्रेडशीट जो हम यूज़ करेंगे वो XLS, ठीक है। और जो वर्ड प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसकी डॉट डॉक एक्सटेंशन होती है। और जबकि ऑडियो की आपकी डॉट वेव, और इसकी इनके अलावा भी होती हैं, MPEG.MPG, राइट। तो बच्चे कल हम ज़रा देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एक तो इससे पहले जो थी आपकी मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल को ज़रा देखेंगे जो मैंने आज स्किप किया। और एक ये वाला क्वेश्चन, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल और स्टोरी मीडिया, कि स्टोरी मीडिया पर आपकी फ़ाइल ऑर्गेनाइज करने के कौन कौन से वेज़ हैं। हम ये हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं कि हार्ड डिस्क पर या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर किस तरह से आपके फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आज बच्चे हमने देखा कि फाइल और रिकॉर्ड, फील्ड,
ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है। और दूसरा हमने देखा कि फ़ाइल की जो टाइप्स हैं वो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह से डिवाइड हो रही हैं। तो फ़िलहाल आपने आज यही देखना है, इसको ज़रा रीड करना है बुक से। कल हम फर्दर इसके आगे दो क्वेश्चंस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये बस, जो कि शॉर्ट के हवाले से, ठीक है, अक्सर ये पूछ ले जाते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।